हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे खूब सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड्स नहीं करवा पाया डेली टारगेट्स की। तो उसके पीछे रीज़न था कि भाई अभी आप सबको पता है दिल्ली में मॉनसून थोड़ा चेंज हुआ और जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत ढीली हो गई थी और अब थोड़ी बहुत ठीक है। तो आपको अब डेली प्रोवाइड होगी वीडियोज़, ठीक है? चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो या फिर हमारे वोकैब सेक्शन हो या फिर हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो उस सब का, ठीक? एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आप सबको, जो हमारे डेली टारगेट्स होते थे, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको करो ही मत। आपको डेली टारगेट जिस तरीके से आप करते थे, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका कि आपको डेली टारगेट लगाने ही लगाने हैं। आपको पता है कि मैं क्या-क्या प्रोवाइड करवाता था। मैंने क्या बोला था, डेली टारगेट में आपको डेली मतलब 4 से 5 घंटे का वो टारगेट्स तो सेट करना ही करना है। उसमें मैंने क्या बोला था, वोकैब सेक्शन पूरा करना है, ठीक है? मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर स्पेलिंग एरर हो, वो सब पूरा करना है, ठीक है? फिर कोई सा भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक चैप्टर लगा लेना, उसके रूल्स और क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं, ठीक? और साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? और रीजनिंग में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोला। जीएस में मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, ठीक है? और मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमारी स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, फिर एसएससी के फेवरेट टॉपिक है जिसमें से एसएससी बार-बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है? तो आप लोग उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी अब से आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा और क्यों क्यों प्रोवाइड करवाया जाएगा, मैं इस चीज़ के बारे में आज बोलना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अब डेली एक सीरीज़ तो मैंने चला रखी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है? और एक सीरीज़ चला रखी है मैंने जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स होते हैं, ठीक है? या फिर अदर जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या फिर क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है? इन सब के जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा क्योंकि काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसी में रहती है उनको कि करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको वो अलग से सेक्शन करवा दूँगा इंग्लिश का, ठीक है? मैंने प्लेलिस्ट बनाई रखी है। अब एक और नया सेक्शन चलेगा जिसमें हमारा वो वोकैब सेक्शन होगा और उस वोकैब सेक्शन में ये होगा कि जो हमारे एसएससी द्वारा पिछले जो चाहे कि कोई सा भी एग्जाम हो, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर एसएससी का जो फेवरेट हमारी वोकैब है, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस सीरीज के थ्रू, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखो हमारा जो एसएससी है ना, एसएससी हो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का मेन जो बेस होता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? उसकी वजह से उसको आइडिया लगता है कि हाँ भाई, हमारे जो एग्जाम में है वो क्या पूछा जाएगा और हमें किस तरीके से आगे मेहनत करनी है, ठीक है? तो इसीलिए आपका सबसे मेन है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको आपके लिए ये सीरीज चला। आज मैं आपको सिर्फ 15 वोकैब कराऊंगा। देखो, आपने काफी जो वोकैब्स है वो पढ़ भी रखी होंगी, क्यों? काफी टाइम से पढ़ रहे हो तो आपको याद भी होगी वो। तो इसमें ऐसा लगेगा कि भाई आप तो वो करवा रहे हो जो हमें आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो आता है आपको वो 100% लेके चलो। अगर आपको कुछ नया चीज़ मिलती है वहाँ पे, नई चीज़ देखने के लिए मिलती है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है? मगर ये रहना चाहिए कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर कोई सा भी क्वेश्चन आता है मैथ से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड, तो वो आपका 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ और मेरा 1 नंबर पक्का है, ठीक है? करूँगा मैं। जो हमारा जीएस का सेक्शन है उसमें भी आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने बोला था कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे मैंने स्टैटिक जीके के, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डेली आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। किस तरीके से आपको याद करना है या ट्रिक से आपको याद करना है, ठीक है? और हमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, तो आपको क्या सारे याद करने? नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, या फिर इम्पोर्टेंट क्या होता है? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है या फिर किसी स्टेट में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई या घटना हो गई, जिसकी वजह से वो हाइलाइटेड है, वो स्टेट। तो उस स्टेट के बारे में पर्टिकुलर हमें पढ़ना होता है कि हाँ, आज इससे हमारे जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, ठीक है? अब जैसे आप मानसून देख रहे हो, मानसून की बात है, तो इस बार हमारे जो रिवर से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट है या फिर हमारा जो अदर जो अवार्ड्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, उससे हमारा एसएससी बार-बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है और इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से याद करना है, चाहे वो ट्रिक से हो, चाहे किस तरीके से हो, ठीक है? तो जैसा मैंने बोला, आज मैं आपके लिए वोकैब का सेक्शन ला रखा हूँ। 15 सिनोनिम्स कराऊँगा जिसमें आपको 5-5 उसके सिनोनिम्स भी मिलेंगे, ठीक है? सिनोनिम्स देने का मेरा मेन मोटिव यही है कि बाय द वे अगर आपको ऑप्शंस में ये सिनोनिम देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाँ, इसका ये मतलब है, ठीक है? शुरुआत होगी थोड़ी ईज़ी सिनोनिम से, ताकि आपकी एक रिदम बने, एक कंसिस्टेंसी बने, ठीक है? उसके बाद हम थोड़े एडवांस लेवल की जो वोकैब है वो करेंगे। और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भाई हम वोकैब के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन-सी रहेगी? तो देखो, वोकैब के लिए सारी लगभग बुक अच्छी ही है। चाहे वो केडी कैंपस की पकड़ लो, चाहे पिनेकल की पकड़ लो, चाहे कोई सी भी अदर वोकैब की बुक पकड़ लो। कोई भी आप यूट्यूब से एक टीचर पकड़ लो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ रानी मैम कर लो, उनका ए टू जेड सीरीज़ है वोकैब सेक्शन का, आप उसको भी करोगे तो बहुत सफिशिएंट है वो, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें, वो जो वोकैब्स हैं, वो भी मेरी जो वोकैब्स है प्रीवियस ईयर की, जो मैं आपके लिए सीरीज़ चला रहा हूँ, वो भी देखने के लिए मिलेंगी। तो बिना देरी करे अभी का जो हमारा वोकैब का सेक्शन है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला, आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ इंपॉर्टेंट जो हमारी सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है? ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए या फिर एसएससी के जो फेवरेट क्वेश्चंस है वो है, ठीक है? ये आपको कई जगह देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आपके क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगे या फिर उन क्वेश्चंस के ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये 100% करना है, जो भी मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है? इसमें ऐसा है कि अगर आपको ये 100% है, तो आपका देखो
40 से 60% आपका वोकैब जो सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, अगर आपने ये सीरीज कंटिन्यू रखी तो। ठीक है, अब कंटिन्यू नहीं रखोगे, 5 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद बोलोगे नहीं बोर हो गया मैं, या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो देखो भाई कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, तो बिना देरी करे अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं अबंडेंट की। ठीक है, इसका मतलब होता है एम्पल, कॉपियस, ठीक है, प्रोफ्यूज, बॉन्टफुल, बॉन्टिफुल। ठीक है, और एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि भाई देखो हम एकदम अंग्रेजी भी नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत समझ आता है तो वो चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना, और जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करना। ठीक है, जो मैंने आपको सिनोनिम दे रखे ना, वो भी इस तरीके के हैं कि जो हमारे एसएससी में बार बार पूछे गए, जैसे प्लेंटीफुल पूछा जाता है बार बार, एम्पल पूछा जाता है, कोपियस पूछा जाता है, प्रोफ्यूज पूछा जाता है, बॉन्टिफुल पूछा जाता है। तो इसका ये मतलब है, इस मतलब अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रचुर भी आप बोल सकते हो जिसको। अब बात आती है दूसरे सिनोनिम की, जो है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है कुछ किसी चीज को गेन करना, अटेन करना, प्रोक्योर करना, सिक्योर करना। सिक्योर मतलब अपने आगे के लिए सेव कर दिया। ठीक है, ऑब्टेन करना, तो ये चीज भी बार बार पूछी जाती है। इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रोक्योर। ठीक है, आपको प्रोक्योर सिनोनिम दे दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी एक जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कोई सा भी एक दे दिया जाएगा, उसको आपको चेक करना है। तो प्रोक्योर आपके लिए नया वर्ड है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे की, वो है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, ये देख लेंगे, हार्मफुल, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब ये भी होता है कि दुश्मनी टाइप में। ठीक है, डेट्रीमेंटल, अपोजिंग या अनफेवरेबल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हॉस्टाइल से रिलेटेड, डेट्रीमेंटल। ठीक है, ये चीज पूछा जाएगी, एडवर्स पूछा जाएगा, फिर आपको सिनोनिम बताना होगा इसका। ठीक है, तो जिस पे मैं सर्कल मार रहा हूँ वो चीज आपको देखनी है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और हमारे एसएससी बार बार इसको पूछती है। ठीक है, फिर अगला है एड। एड का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी को असिस्ट करना, मतलब किसी की मदद करना, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, चाहे वो सपोर्ट हो, किसी को असिस्ट करना हो, चाहे एनकरेज करना हो, फैसिलिटेट करना हो, तो इसमें फैसिलिटेट हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो हमारा एनकरेज, सपोर्ट, ये चीज तो आपको ऑप्शन में मिलेगी क्योंकि इजी है, तो फैसिलिटेट आपको याद रखना है। ठीक है, अगली है एम्पल। एम्पल का मतलब सफिशिएंट होता है, अबंडेंट होता है, मतलब जो आपने ऊपर देखा था अबंडेंट, प्रचुर, मतलब भरपूर हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। एम्पल का मतलब सफिशिएंट, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, जेनरस और स्पेसियस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अबंडेंट हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, स्पेसियस हो गया, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब अमेज, सरप्राइज होना एकदम। ठीक है, किसी की हरकतों को देख के सरप्राइज हो गया, या फिर किसी की बात से सरप्राइज हो गया, स्टन रह गया, बिल्कुल स्टार्टल हो गया, एस्टाउंड हो गया। ठीक है, तो एस्टोनिश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार देखा गया हमारे एसएससी में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एस्टाउंड, ठीक है, और ये स्टन, ये 3 चीजें, और ये स्टार्टल, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगले सिनोनिम की बात करते हैं, वो है काम। काम देखो आपको तो इजी लगेगा कि हाँ अरे काम तो क्या होता है, मगर पूछा ये नहीं जाता, पूछा जाएगा ट्रैंक्विल। ठीक है, और कंपोस्ट, सेरीन, तो ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है। तो काम का, सेरीन का मतलब, ट्रैंक्विल का मतलब काम हो गया, पीसफुल हो गया, कंपोज हो गया, फिर क्वाइट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो उसका नाम है सीज। सीज का मतलब तो आपको पता ही है, स्टॉप करना, एंड करना, टर्मिनेट करना, डिसकंटिन्यू करना, हाल्ट करना। तो ये जो हाल्ट है, ये नया वर्ड लगेगा आपको, जो सिनोनिम में देखने को मिलेगा, और फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो इसीलिए ये चीजें अच्छे से पढ़ना है कि हाल्ट का मतलब सीज। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब तो आपको पता है, छोटा कर देना, फिर स्मॉल हो गया, डेंस हो गया, टाइटनेस, टाइटन हो गया, ठीक है, कंडेंस हो गया, सॉलिड हो गया, ये तो चलो इजी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेज। करेज में क्या हो गया, ब्रेवरी, आपको पता ही है। पूछा मैंने कहा ना, ये चीज आपको सिंपल लगेगी, मगर आपको पूछा क्या जाएगा, ये वेलर। ठीक है, ये चीज आपको पूछा जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन का तो आपको पता है, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, डिटेरियोरेट, फॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिटेरियोरेट, ये आपको याद रखना है, इसका मतलब डिक्लाइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब तो आपको पता है कि एनलार्ज करना, लार्ज करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, ब्रॉडन करना, वाइडन करना। ठीक है, ये तो चलो सिंपल है। नेक्स्ट करें ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, या फिर दुखी आप बोल सकते हो, सॉरो, सैडनेस, माइजरी, एंग्विश, डिस्ट्रेस। तो इसमें इंपॉर्टेंट है माइजरी और एंग्विश। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है नोबल। नोबल का मतलब तो आपको पता है, ऑनरेबल हो गया, वर्चुअस हो गया, डिग्निफाइड, मैग्निमस, या फिर एस्टीम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वर्चुअस हो गया, एस्टीम्ड हो गया, और मैग्नेनिमस हो गया। ये बाकी तो आपको इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेयर। रेयर का मतलब अनकॉमन हो, बहुत रेयर चीज हो। स्केर्स, स्कार्स मतलब कमी हो किसी चीज की, तो बहुत रेयर चीज हो जाती है। एक्सेप्शनल, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम थे, ऐसे ही आपको डेली सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो भाई ये था आपका जो हमारा वोकैब का सेक्शन था, उससे आप लोगों को पसंद आया हो। और
अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी कमी लगती है या फिर आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर भैया हमें थोड़ा एडवांस लेवल के या फिर एक्स्ट्रा जो हमारे सीनियर मेंटर में वो प्रोवाइड करवा दो, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बस कमेंट में जो-जो आपके डाउट हो या फिर प्रॉब्लम्स हो, वो आपको वो ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है? मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई देखो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप सबको प्रोवाइड हो, ताकि आप स्कोर बेस्ट करो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है? होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।